दोस्तों जो जा रहे हैं वो जाए नहीं प्लीज। मैं इस समय कोई हास्य की बात कहना नहीं चाहता, बैठ जाए तो बड़ी कृपा है ना। बहुत अच्छी बात है, मुकेश गौतम जी ने जो माया नगरी से आए हैं उनके बड़ा कई परिचय बहुत बड़ा है, क्योंकि समय की मांग थी इसलिए मैं ज्यादा बोला नहीं उनके सामने। उन्होंने आपको हंसाया और आखिरी में जो कविता पढ़ी वास्तव में बहुत अच्छी कविता थी, ऐसी कविताएं होना चाहिए मंच पर। उन्होंने 37 देशों की यात्रा की है, उनका पर्यावरण पर बहुत काम है, उन्होंने लाखों पेड़ लगाए, चिड़ियों को दाना डालते हैं, वो चिड़ियों उनका कई संस्थाएं उनकी जो चिड़ियों का दाना बांटने का काम करते हैं। 37 यात्राएं की है, मैंने 40 की है। और मोहन दादा 41वें देश में मेरा हवाई जहाज उतरने वाला था तो राकेश ने बोला उठो भैया रतलाम आ गया। तो इन्होंने 37 वास्तव में की है, मैंने 40 ऐसे ही की है। कोरोना की बात की इन्होंने, मैं भूमिका में हूं, बस 1-1.5 मिनट लूंगा आपके बीच में थोड़ा सा विषयांतर करने के लिए। कोरोना के पहले हम लिखते थे कंकु पत्रिका, शादी की पत्रिका, भेज रहे हैं स्नेह निमंत्रण केवल प्रियव्रत में बुलाने को, ओ मानस के राजहंस तुम भूल मत जाना आने को। अब कोरोना में मेरी एक पत्रिका आई, भेज रहे हैं तुम्हें निमंत्रण केवल यही बताने को, ओ मानस के राजहंस तुम आमद जाना खाने को। और एमबीए की बात नहीं की उन्होंने, एमबीए बहुत अच्छी बात है, क्षमा चाहते बोलता हूँ। एक मोहल्ले में गया मैं, तराना में पास में मोहल्ला था ऐसे गली में, तो एक बुढ़िया मसा 80 साल की बुढ़िया, वो छोटा सा बच्चा गोद में, और उसको बोल रही है सो जा एमबीए सो जा, सो जा एमबीए सो जा, सो जा एमबीए सो जा। मैंने कहा एमबीए सो जा इसका मतलब क्या? एमबीए क्या? बोले भैया ये इसका नाम है, ये हमारी छोरी का छोरा है। तो मैंने कहा इसका मतलब क्या? बोले वो पूना गई थी एमबीए की डिग्री लेने, डिग्री तो लई नहीं, ये लई। ये एमबीए मतलब महान बड़ा आदमी, एमबीए महान बड़ा आदमी, एमबीए मतलब जब आप आओ जब आएंगे। हाँ ये मेरी कुंडली नहीं है। तो लीजिए मैं अपनी भूमिका को समाप्त करता हूं और ये कहते हुए एक काम कर, तू इसमें नमक डाल के लिया, बोलने में यूरिया डाल के लाया। हो गया खत्म यार। एक बात बताऊं, बहुत जगह गया, बहुत मुझे याद नहीं रहे, पर पतंग तुम मुझे हमेशा याद आओगे। यार पतंग तो नरसिंहगढ़ में उड़ी थी। पर ये भयंकर वाले साहित्य अनुरागी है सर। घर बार छोड़ करके कविता की सेवा करते। घर छोड़ दिया, घर बार छोड़ के कविता। देखो सर, आदमी घर छोड़ सकता है पर बार नहीं छोड़ सकता, और बार बार नहीं छोड़ सकता। लीजिए भैया, अड़ोस पड़ोस में पिला दो, अब तो बस हो गया काम। ये अड़ोस पड़ोस में पिला पिला के तो इसकी हालत हो गई है। कोई फर्क नहीं पड़ता, ये इसको बोलते हैं सही आदमी। बोलते रहो उनको जो बोल रहे हैं, अपना काम तो अपन करेंगे। पिला दे, माइक वाला को पिला दे, वो पीछे और बैठे हो स्कूटर पर उनको पिलाएगा। अब जब तक तुम, क्योंकि मैं एक बड़े कवि की भूमिका में हूं, इसलिए मैं अपने शब्द जाया नहीं करना चाहता। पतंग तुम यूनिक है ना। सावन भादों की रिमझिम किसे कहते हैं? दिन भर सूरज चमकने के बाद शाम को कहां चला जाता है? भैया प्लीज भाई साहब, मैं भूल जाता हूं बीच बीच में। दिन भर चमकने के बाद सूरज कहां चला जाता है? चांद सारी रात किसका इंतजार करता है? और सुबह सुबह पेड़ों की पत्तियों पर ओस की बूंद कौन टाल जाता है? इन सब बातों का उत्तर यदि किसी के पास है तो केवल गीतकार के पास है, वो केवल कवि के पास होता है। आपने एक शब्द सुना होगा बीज।
बीच की यात्रा दो तरफ यात्रा करता है, एक बीच, एक आकाश की तरफ, एक पाताल की तरफ, दोनों संधान की यात्रा करते हैं, खोज की यात्रा करते हैं। जब यात्रा के लिए निकलते हैं तो आकाश पूछता है पाताल से, नीचे कुछ मिला, पाताल पूछता है आकाश से, ऊपर कुछ मिला। जब दोनों का विमर्श टकराता है, उस विमर्श से निकलती है कविताएं, उस विमर्श से निकलते हैं गीत। गीत कहना बहुत आसान बात नहीं है। हर कवि सम्मेलन वो सबसे सफल मैं मानता हूं जिसमें गीत को सुना जाता है। गीत क्या है? अशोक अंजुम ने लिखा, गीत क्या है? रोशनी का घट या डोरी पे थिरकता नट, सांस का संगीत है ये धड़कनों की ताल है, एक परिचित गंध वाला रेशमी रुमाल है। क्या बात है, क्या बात है। मैं मंच के सबसे वरिष्ठ कवि, सबसे बड़े कवि जिन्होंने लाल किले से कई बार पढ़ा है, हर मंच उनका इंतजार करते हैं क्योंकि उनके गीतों में निर्दोष गीत है, उनके श्रृंगार निर्दोष श्रृंगार होता है। उनके श्रृंगार को सब लोग बेटा माँ के साथ, पिता बेटी के साथ सुन सकता है। ऐसे गीत यदि कोई लिखता है तो उनमें से एक नाम है श्री बलराम श्रीवास्तव जी, जो मैनपुरी से आते हैं। अध्यापन का काम है उनका। मैं उनकी व्यक्तित्व की मिठास के नाम, उनकी कविता की मिठास के नाम, उनकी कविताओं की मिठास के नाम, उनके आभामंडल के मिठास के नाम अखलाक सागर की 4 पंक्ति पढ़ता हूं। छिलकों के इंतजार में फूलों की वास थी, बरसों से गुठलियों में दर्शन की आस थी, और माना कि वो झूठे थे मगर राम से तो पूछ, शबरी के झूठे बेरों में कितनी मिठास थी। इससे बेहतर कि बलराम श्रीवास्तव जी को मैं आवाज दूं, एक एक व्यक्ति अपने दोनों हाथ पर उठाए और गगन भेदी तालियों के साथ आवाज दे, श्री बलराम श्रीवास्तव।